Hello students, I am Indrajit Kaur from High School Mandikam. Today I am going to deliver you a lecture on Class 6 Geography book Chapter 5 Major Domains of the Earth. हमने डिस्कस किए मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर. आफ्टर दैट हम लिथोस्फीयर किया, फिर मैप किया, वर्ल्ड मैप. तो उसके बाद कॉन्टिनेंट्स किए. इनमें से एक रहता था हमारा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका. कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है, सॉरी. इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बड़ा कॉन्टिनेंट है. The South Pole lies almost at the center of this continent. इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में साउथ पोल है. As it is located in the South Pole region, polar region, तो जैसे कि ये साउथ पोलर रीजन में लोकेट है तो इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स. तो वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, वो परमानेंटली कवर्ड होता है थिक आइस से, बर्फ़ से. देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, मतलब कि वहाँ पे लोगों की बस्तियाँ नहीं हैं. मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका. तो बहुत से कंट्रीज़ की रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में. इंडिया आल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर. इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है. दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. तो इनके नाम हैं मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. तो यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ अंटार्कटिका कहाँ पे है. ये है. ये है अंटार्कटिका. तो जो साउथ पोल जो है ये मोस्टली इसके सेंटर में है. ये इसके सेंटर में है यहाँ पे. यहाँ पे जो isthmus, a narrow strip of land joining two land masses, यहाँ पे ये दिखाई गई है. isthmus छोटी सी जगह है जो इन दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को. और हम आ जाते हैं स्ट्रेट इन ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज water bodies like seas and oceans. स्ट्रेट यहाँ पे ये जो है ये जगह जो है नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो अब आ जाते हैं हम हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस करते हैं. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. तो इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. 29% जो है वो लैंड है और 71% जो है वो क्या है? ज़मीन का. ज़मीन पर वो 71% पानी है, ओशंस हैं, सीज हैं. तो 29% जो है वो लैंड है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर. जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर से बना है इन ऑल इट्स फॉर्म्स. एज रनिंग वाटर, चाहे वो बहता हुआ पानी हो, इन ओशंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स.
आइस इन ग्लेशियर्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो इस सबको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 3% पानी जो है वो हम लोगों के इस्तेमाल के लायक है। 97% जो पानी है वो ओशंस में है, एंड इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। इंसान उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। तो जो बाकी है लार्ज प्रोपोर्शन जो है रेस्ट ऑफ द, जो पानी का लार्ज प्रोपोर्शन है, बाकी जो रेस्ट है, जो बाकी 3% है, उसमें से वो क्या है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स हैं, और अंडर द ग्राउंड, वो या वो ज़मीन के नीचे है पानी, एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज, दैट मीन्स कि 3% जो पानी है उसमें से लार्ज प्रोपोर्शन जो पानी का है वो किस में है, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है, या वो ज़मीन के नीचे पानी है। तो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए जो पानी है बहुत ही कम परसेंटेज अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। तो ये देखें, ये फ्रेश वाटर 2.5%, तो ओशंस जो है 97.5%। तो देखें, अगर आपके पास ये एक बाउल है, पानी का बर्तन है, तो उसमें से आप सिर्फ ये रेड पोर्शन वाला जो है, जो ये रेड पोर्शन वाला है, आप यही पानी सिर्फ इस्तेमाल करने के लायक है। Water is in the form of ice sheets and glaciers are under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human। तो ये देखें, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम द लार्जेस्ट। तो आप इनके हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ह्यूमन यूज़, तो इंसानी यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए पानी बहुत ही कम है। हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद ब्लू प्लैनेट मीन्स कि यहाँ पे पानी तो है, मगर हम फिर भी पानी की जो शॉर्टेज है वो फेस करते हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो ओशन जो है ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है हाइड्रोस्फीयर का। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। वो ये जो ओशंस हैं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। तो ये हमेशा मूव करता रहता है पानी। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करंट्स। ये आप आगे की बुक्स में पढ़ोगे। द 5 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. The Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size, figure 5.1 उसमें हम फिर देखेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही है। थैंक यू।